इन दिनों मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में एक बहस काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि क्या हलाल मसनूआत या हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। जी हाँ, कुछ हिस्सों में बैन हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है, लेकिन बैन फ़ेस वाइज़ हुआ है, मरहलावार बुनियादों पर हुआ है और कुछ मामलात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसले लिए गए हैं। 2-4 चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर दुकानों में, जहाँ पर दुकानों के बाहर या जो छापड़ी फरोश हैं, सड़कों के आसपास होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ तो एक दुकानदारों को अपना नाम, लिस्ट, कौन लोग काम करते हैं, मुलाजमीन की डिटेल्स, वो सारा वहाँ पर चस्पा करने के लिए जब कहा गया, तो पूरे पूरे मुल्क के अंदर एक उबाल आया और सियासी शख्सियात की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल इस पर ज़ाहिर किया गया। तो अब राजस्थान की राजधानी या जो दारुल हुकूमत है जयपुर, वहाँ पर भी अब गोश्त के दुकानदारों को बोर्ड लगाना होगा, हलाल है या झटका, इसकी तस्दीक करना होगा। ये भी रात देर गए हुक्मनामा जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कावड़ के रास्ते हैं, जहाँ से कावड़ यात्रियों को गुजरना है, इस दौरान रास्ते में या ट्रैक के ऊपर जितने भी दुकानदार हैं, उनको अपना नाम लिखने की हिदायत दी गई है। और दूसरी तरफ राजस्थान में भी जयपुर के अंदर गोश्त की दुकानों पर हलाल या झटका लिखने की ज़रूरत होगी। इसके लिए हुक्मनामा जारी किया गया है और ये हुक्म ग्रेटर नगर निगम या ग्रेटर म्यूनसिपल काउंसिल की जो मेयर हैं सोमिया गुर्जर, उनकी तरफ से दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, तो इस हुक्मनामे के बाद अब भी मुख्तलिफ मकामात पर गोश्त बेचने वाले जो दुकानदार हैं, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो दुकान में लिख कर लगाएंगे कि उनकी यहाँ हलाल गोश्त फ़रोख्त होता है या फिर झटका गोश्त फ़रोख्त करते हैं। और इससे बहुत लोग मानते हैं कि कारोबार पर या कारोबारी सरगर्मियों पर जो है असर पड़ेगा। मेयर सोमिया गुर्जर की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है, ये जो ऑर्डर मैं पढ़ रहा हूँ, गोश्त की दुकानों पर हलाल या झटका लिखने की हिदायत इसलिए दी गई ताकि किसी के जज्बात मजरूह ना हो पाएँ। मेयर के मुताबिक अगर इस हुक्म तामील नहीं हुई तो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी कहा गया कि शहर में मौजूद गैर कानूनी गोश्त की दुकानों पर कॉरपोरेशन कार्रवाई करेगी, जैसा माजी में होता आया है। और ये फैसला कॉरपोरेशन के मजलिस आमला कमेटी की चौथी मीटिंग में हुआ। मेयर के मुताबिक अपने फैसले से मुतल्लिक जो उनने जानकारी ली, मीडिया आउटलेट्स के साथ बात की, खबर रसां इदारों के साथ उनने जो चीज़ें डिटेल्स वाइज शेयर की हैं कि नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाकों में सर्वे कराया जाएगा ताकि मालूम हो सके किन दुकानों ने हुक्म पर अमल किया है। और साथ ही कमर्शियल लाइसेंस पर भी दुकानदार गोश्त फ़रोख्त करेंगे, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये हालात हैं जहाँ कावड़ यात्री इस वक्त जा रहे हैं, एक मजहबी उनका फरीज़ा वो अदा करेंगे। और कावड़ के बारे में बताऊं कि उत्तराखंड में, जहाँ पर इससे पहले हमने देखा कि कावड़, कुछ लोग इसको कावड़ कहते हैं, कुछ लोग कावड़ कहते हैं, ये जो यात्रा है ये सालाना एक जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में होती है वैसे ही है। और बाबा भोलेनाथ के या जिनको हिंदू धर्म में भगवान शिव कहा जाता है, उनके जो पुजारी हैं या एक तरह से उनके भक्त हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको पूजते हैं, ये मैक्सिमम लोग जो हैं ये सालाना यात्रा करते हैं या कावड़, ये जो कावड़ी कहलाते हैं, हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जो उत्तराखंड में है, और इसके अलावा अजगैबीनाथ और सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार से लेकर कई लोग जो है दरियाए गंगा से अपने साथ पानी लेकर इन अहम तरीन मजहबी मकामात पर जाते हैं। तो ये जो कावड़ यात्रा है वो इस बार भी चल रही है और इंतज़ामिया ने मकामी सतह पर इंतज़ामात करना शुरू कर दिए हैं। बीच में शोर आ रहा है, बेटी शोर कर रही है, तो ज़्यादा इस पर बैठ बैठ। तो बाज़ाब्ता तौर पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो मेरठ में, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में, वाराणसी में, और इसी तरीके से बैद्यनाथ मंदिर जो है देवघर में, वहाँ पर जाते हैं। और 2023 में भी कांवड़ यात्रा जो है वो 4 से 15 जुलाई तक की गई थी, इस बार भी जो है वो शुरू हुई है। तो इस यात्रा के पेश नज़र एक फ़ैसला लिया गया है कि आज के वक्त में मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कांवड़ यात्री जहाँ से गुजरेंगे उन एरियाज़ में फल वाला कौन है, सब्ज़ी वाला कौन है, गोश्त वाला कौन है, होटल्स वाले कौन है, ये बाज़ाब्ता तौर पर बताना पड़ेगा। और जब कहा गया कि अपने नाम वगैरह रखिएगा, पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि भाई साहब, आपका ये जो काम है, जिस चीज़ को आप मुतासिर कर रहे हैं, एक शख्स फल को थूक लगाते हुए दिखा तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उस पर तबसरा हुआ। वैसा ना हो, हुकूमत ये मानती है, लेकिन दूसरी तरफ दुकानदारों से जब हमने बात की तो दे आर सेइंग कि भाई साहब मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। अब ये जान पहचान कर
अब आपकी शनाख्त ज़ाहिर करके आपका कारोबार मुतासिर करने की कोशिश है, बंद करने की कोशिश है और बराह रास्त मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। और यूपी पुलिस इस वक्त इस ऑर्डर के बाद सवालों के घेरे में है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये सही है, गलत है? मुख्तलिफ रियासतों में और बड़ी स्टेट्स के अंदर जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है, चीफ मिनिस्टर्स बड़े सख्त मिजाज के हैं या हिंदुत्व के फॉलोअर्स हैं, वो तमाम लोग इस तरह के फैसले ले रहे हैं जिससे नाराज़गी बढ़ रही है। इससे क्या असरात मुरतब होंगे आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात है। और अपना तज्ज़िया और तबसरा या अपनी बात ज़रूर रखिएगा।